नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। नतीजे 18वीं लोकसभा के नतीजे लगभग मुकम्मल हो गए हैं। एनडीए को 290 जबकि इंडिया गठबंधन को 235 सीटें मिली है। जाहिरी तौर पर तो ये साफ नजर आ रहा है कि जनादेश एनडीए को मिला है, इसमें कोई शक नहीं। 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए और एनडीए के पास 290 सीटें साफ दिख रही हैं, यानी कुल आंकड़े से अधिक सीटें हैं। ये जाहिरी तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन अलबत्ता जब अंदरूनी मामलात को खंगाला गया, जो दिख रहा है वो होगा नहीं। और राजनीति में अक्सर ऐसा ही होता है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। एनडीए की सरकार पर गर्दिश के बादल नजर आ रहे हैं, अटक गई है। लग रहा है एनडीए की सरकार अटक गई है। उसकी वजह यह है कि इंडिया गठबंधन के लोग सरकार बनाने में दिलचस्पी रखते हैं और जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो गया है। अंदरूनी जो बातें हैं वो मंजर आम नहीं है, लेकिन अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता जो काम चल रहा है वो इस दिशा में चल रहा है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाए। इसके लिए कवायद भी शुरू हो चुकी है, बातचीत का दौर भी शुरू हो गया है। और मुझे एक वजह से नहीं, कई वजहों से एनडीए की सरकार खटाई में पड़ती नजर आ रही है। दरअसल अभी तो सब कुछ सीधा साधा लग रहा है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे, बड़ा जोशीला जज्बाती भाषण दिया, अपने 10 साल के कारगुजारी कार्यकर्ताओं को बताई, देश कैसे आगे बढ़ रहा है ये भी बताया। लेकिन जहां तक सरकार में सबसे बड़ा रोड़ा है, जो रोड़ा बनेगा सरकार के अंदर सबसे पहले, वो है आरएसएस। अभी तो टेलीविजन पर आकर के गाया जा रहा है कि 60 साल पुराना इतिहास को दोहराया जा रहा है। 60 साल बाद कोई आदमी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, जबकि दिख रहा है मगर होता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अभी बीजेपी के संसदीय बोर्ड में नेता चुना जाना बाकी है और संसदीय बोर्ड में नेता वही चुना जाएगा जिसे संघ का आशीर्वाद होगा। और संघ और मोदी के बीच आजकल 36 का आंकड़ा है। यह मैं पहले कई बार जाहिर कर चुका हूं और मैंने ही जाहिर नहीं किया है। छोटी मोटी खबरें इनके मनमुटाव को लेकर के अखबारों में चलती रही हैं। जो गोदी मीडिया है वो तो आज भी उछल उछल करके मोदी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनवा रहा है और मोदी जी भी चाहते हैं कि तीसरी बार बन जाए। लेकिन मोदी जी को गठबंधन सरकार चलाने का इतना अनुभव नहीं है जितना अनुभव एनडीए के पास है। अटल बिहारी वाजपेयी के पास तो था, उन्हें गठबंधन धर्म निभाना आता था, उन्होंने सरकार गठबंधन की बखूबी चलाई भी है। और 10 साल सोनिया गांधी ने चलाई। जो यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी, वो सोनिया गांधी ने गठबंधन सरकारें चला करके दिखाया है। बड़ी मजबूती के साथ और कामयाबी के साथ वो सरकारें चली।
जबकि जहां तक मोदी जी का मानना है, मोदी जी के साथ जो मजबूत एलाई थे अकाली दल, 27 साल पुराने रिश्ते को मोदी जी ने चकनाचूर कर दिया। अकाली दल आज इनसे अलग है और लगभग इतने ही साल पुराना शिवसेना के साथ रिश्ता था जिसे मोदी जी ने तोड़ा, और तोड़ा ही नहीं, शिवसेना के साथ दुश्मनी मोल ली, उस शिवसेना के दो फाड़ कराए, जिसमें एक शिवसेना उद्धव ठाकरे है और दूसरी एकनाथ शिंदे के पास है। एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये जाहिर कर दिया कि उनकी पार्टी का नाम छीन सकते हो, उनका सिंबल छीन सकते हो, लेकिन पार्टी का जो कैडर है, पार्टी के जो लोग हैं, उन्हें नहीं छीन सकते। साबित कर दिया उन्होंने। महाराष्ट्र में कामयाब होकर उन्होंने जाहिर। तो मोदी जी के साथ 36 का आंकड़ा है, उद्धव ठाकरे का भी। एकनाथ शिंदे जो 7 सीटें लेकर के आए हैं, जो बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े हैं, जो भाजपा के एलाई है एकनाथ शिंदे, वो 7 सीटें जीते हैं। लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि एकनाथ शिंदे मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे या नहीं, क्योंकि बातचीत के जहां तक मेरी जानकारी है, शरद पवार ने संपर्क साधा है, जो अलग अलग जीत करके आए हैं, छोटे छोटे दल हैं, शरद पवार अपने मंसूबे में लग गए हैं, और वो कितने घाघ नेता है शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। देश जानता है कि उससे बड़ा चाणक्य इस मुल्क के अंदर कोई नहीं है, और जब पवार किसी काम के पीछे लग जाए तो ऐसा नामुमकिन है जिसे वो मुकम्मल न कर पाए। शरद पवार लग गए हैं, बातचीत का दौर शुरू हो गया। एक और बात जिससे आप अंदाजा लगाएंगे, खुद ही लगाएंगे कि एनडीए के सरकार बनाने के दावे में कितना दम है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। जहां तक ये दो एनडीए के बड़े एलाई हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों लोग एनडीए में शामिल होने से पहले अलग थे, और सबसे बड़ी मुखालफत नीतीश कुमार भी कर रहे थे मोदी जी की, और चंद्रबाबू नायडू भी कर रहे थे। ये बात अलग है, हालात में ये एक जगह आकर के चुनाव लड़े, लेकिन अब इस बात के साफ संकेत है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए के साथ खड़े रहेंगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग एनडीए के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि कई चीजों पर इनके विचार भी नहीं मिलते हैं। जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी ने आकर के बार बार कहा कि ये पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देगी, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र में जो चुनाव हुआ है, और जो ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और विधानसभा का भी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपने वहां ऐलान किया है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इस बात पर मतभेद है मोदी जी के और चंद्रबाबू नायडू के, दोनों अलग अलग हैं। मोदी जी मुसलमानों को आरक्षण देने के खिलाफ है, जबकि चंद्रबाबू नायडू इसके हिमायती है। इसी तरह नीतीश कुमार मुसलमानों को आरक्षण देने के हिमायती है और मोदी जी इसके खिलाफ है। एक और बात मैं दूसरी बताता हूं, मोदी जी के पास न तो चंद्रबाबू नायडू देने के लिए बहुत कुछ है और न नीतीश कुमार को देने के लिए बहुत कुछ है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास इन दोनों को देने के लिए बहुत कुछ है।
मेरे सुनने में जहां तक मैं अपनी जो अंदर की खबर बता रहा हूं कि सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन इन दोनों में से किसी एक को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर किसी ऐसे आदमी को बना दे जिस पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भी रजामंदी हो, जबकि ऐसा इंडिया के साथ होना नामुमकिन है। इन दोनों के कहने से मोदी जी के यहां कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। वहां तो कैंडिडेट मौजूद है, मोदी जी मौजूद है, लेकिन यहां इंडिया गठबंधन के पास चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन की रजामंदी से ही प्राइम मिनिस्टर तय होगा। तो संभावना यही है, एक हफ्ते का यह खेल है, इसमें भी कोई शक नहीं कि राष्ट्रपति सरकार बनाने का न्योता मोदी जी को भेजेंगे, सबसे बड़ा दल है, या एनडीए गठबंधन को भेजेंगे जिसके पास पूरा जनादेश है। लेकिन क्या मोदी जी बहुमत साबित कर पाएंगे? जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी एक समय अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और सरकार गिर गई थी, वैसे ही हालात आज नजर आ रहे हैं कि मोदी जी को सरकार बनाने का न्योता जरूर मिलेगा, लेकिन ये एक सवाल है कि क्या वो बहुमत साबित कर देंगे? पार्लियामेंट के अंदर 272 का बहुमत दिखा पाएंगे? ये एक सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एनडीए की सरकार फिलहाल तो अटक गई है। तो आपको भाई लोगों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो भाई लोगों, नई नई सूचनाओं के साथ मैं आपके साथ हाजिर हो रहा हूं। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये भी देखिएगा कि मैंने जितने वीडियो बनाए हैं 100 के 100% सही बैठे हैं, 100 के 100%। मेरा प्लेटफॉर्म मंच अभी छोटा सा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरी वीडियो कैसी है इनका अंदाजा आप देखिए और अंदाजा लगाइए। मैंने अभी एक दिन पहले ही मैंने सुधीर चौधरी पर एक वीडियो बनाया था जिसमें वो 10 वजह गिना रहा था कि मोदी जी ही आएंगे। 100 के 100% सही बैठी। 10 बातें गिनाई थी सुधीर चौधरी ने कि इंडिया एनडीए गठबंधन मतलब बीजेपी को 400 क्यों मिल रही है। इस पर उसने एक वीडियो बना दी, ब्लैक एंड व्हाइट टैग में 1 घंटे का भाषण दिया था कि मोदी जी का जादू चल रहा है, मोदी मैजिक है, ये है वो। मैंने कहा था ये कुछ नहीं है, बहुमत नहीं मिलने जा रहा है बीजेपी को। वो मेरी वीडियो 100 के 100% सही साबित हुई। मैं एग्जिट पोल से भी प्रभावित नहीं हुआ, जबकि एग्जिट पोल 350 से लगा करके 400 पार करा कह रहा था, लेकिन तब भी मैं अकेला खड़ा ये कहता रहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है ऐसे नतीजे नहीं आएंगे। तो भाई कोशिश कर रहा हूं आपको बेहतर से बेहतर खबरें, बेहतर से बेहतर सूचनाएं आप तक पहुंचाऊं, लेकिन आपका भी एक फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेहरबानी होगी। जय हिंद, जय भारत।